नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि आरजेडी ने दी बड़ी खुशखबरी, अपना संकल्प पत्र कर दिया जारी। तमाम बड़ी घोषणाएं आरजेडी ने की हैं, जिसमें 10 लाख नौकरी और शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का वादा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नौजवानों के लिए और शिक्षकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आरजेडी की तरफ से आ रही है। और संकल्प पत्र में क्या कुछ है, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा कि बिहार चुनाव इस बार दशा बनाम दुर्दशा और खुददारी बनाम नफरत के बीच है। तो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान दिया है, कहा या तो अपने लिए दशा चुनिए या दुर्दशा चुनिए, या तो अपने लिए खुददारी चुनिए या फिर नफरत चुनिए। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा, अब भाजपा से आर पार की लड़ाई के मूड में एलजेपी। चिराग पासवान बोले कि अगर हम वोट कटवाएं तो 2014 में हमें साथ क्यों रखा। तो दोस्तों, यहां पर चिराग पासवान जबरदस्त नुकसान भाजपा और जेडीयू को दे सकते हैं, और इस वक्त जबरदस्त सियासत भी बिहार में देखने को मिल रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, बिहार चुनाव की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। और हमें ऐसे ही ओपिनियन पोल आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए बिहार चुनाव में क्या चल रहा है ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके अपने नेता और अपनी पार्टी का समर्थन करें। तो दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी, 10 लाख नौकरी और शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का वादा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में शामिल दलों ने शनिवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसको लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रण हमारा संकल्प बदलाव का टैग लाइन के साथ घोषणा पत्र जारी किया। इसे मुख्य रूप से युवाओं पर केंद्रित किया गया है और उन्हें रोजगार देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने इस घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र भी कहा गया है, कि मुख्य बातों को साझा किया। उन्होंने नवरात्रि के मौके पर बिहार वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी ने कहा, आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम लोग आज कलश की स्थापना कर संकल्प लेते हैं। राजद नेता ने कहा, हमने भी अपने घर में कलश की स्थापना की है और संकल्प लिया है। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का ये सच होने वाला है। हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख रोजगार देने पर मुहर लगेगी। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत गठबंधन के मुख्य नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रहे हैं, लेकिन इसे विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका से आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। राजद नेता ने कहा, आज बहुत ही खास दिन है, आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस शुभ अवसर पर हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यदि जनता मौका देती है तो पहली कैबिनेट में पहले दस्तखत नौकरियों को लेकर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, यह चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज बनाम फेल तजुर्बे की दुहाई का चुनाव है। ये चुनाव खुददारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। अगर हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं तो हम 3 कृषि विरोधी कानूनों को समाप्त करने के लिए पहले विधानसभा सत्र में एक विधेयक पारित करेंगे। महागठबंधन द्वारा क्या वादे किए गए हैं? नौकरी के लिए साक्षात्कार में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किराया कर्पूरी श्रम केंद्र खोला जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का वादा। पुल पुलिया को दुरुस्त किया जाएगा। भेटा में हवाई अड्डे का निर्माण। बिजली उत्पादन पर जोर। किसानों की कर्ज माफी। जीविका दीदी की नियमित वेतन और राशि बढ़ाई जाएगी। बंद चीनी मिलों को फिर से खोला जाएगा। बेरोजगारी दूर करने पर विशेष जोर। 10 लाख युवाओं को रोजगार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस बोली बिहार चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा, खुददारी बनाम नफरत के बीच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में नीतीश कुमार नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि यह चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा और खुददारी, तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत के बीच है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, यह चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। यह चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। यह चुनाव नए तेज एवं तुर्न्यायी बनाम फेल तजुर्बे की दुहाई तथा खुददारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से धोखा किया है। विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने शनिवार को पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संकल्प पत्र बदलाव के संकल्प को जारी किया। भाजपा पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी तीन गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन जेडीयू और भाजपा का है जो नजर आता है, जबकि एक गठबंधन भाजपा और लोजपा का है जो लोग समझते हैं। उन्होंने कहा कि एक और गठबंधन भाजपा और ओवैसी की पार्टी का है। सुरजेवाला ने कहा कि बिहार किसानों और नौजवानों का प्रदेश है और केंद्र सरकार ने सुनियोजित तरीके से खेती पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार हरित क्रांति को हराना चाहती है, लेकिन किसानों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों को मिलाकर इस षड्यंत्र को विफल करना है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि अगर सभी मंडियां समाप्त हो जाएंगी तब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में एलजेपी। चिराग बोले, हम अगर वोट कटवा तो 2014 से साथ क्यों रखा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में टिकट बंटवारे में विवाद के बाद लोजपा के एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही लोजपा और एनडीए के भाजपा, जेडीयू और हम में सियासी जंग छिड़ी हुई है। ये जंग धीरे धीरे तीखी बयानबाजी में तब्दील होती जा रही है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के वोट कटवा वाले बयान को लेकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को पलटवार किया है। कहा है कि मुझे उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। चिराग ने आज तक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि भाजपा नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में आकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। चिराग ने नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा नेता अपने विवेक का इस्तेमाल करें। चिराग ने कहा कि यदि हम वोट कटवा थे तो भाजपा ने हमें साथ क्यों रखा। लोजपा प्रमुख ने एक बार फिर से कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। चिराग ने कहा कि यदि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं विपक्ष में बैठूंगा। आपको बता दें कि गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोजपा को मात्र एक वोट कटवा पार्टी करार दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी शुक्रवार को एक ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोजपा बस एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। जावड़ेकर ने कहा, चिराग पासवान ने बिहार में एक अलग रास्ता चुन लिया है। वे भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी कोई भी बी और सी टीम नहीं है। बिहार में एनडीए को 3/4 बहुमत मिलने जा रहा है। चिराग पासवान की लोजपा बस एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि लोजपा और भाजपा के बीच कोई भी डील नहीं है। इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं, लेकिन उसके पीछे भी लोगों के अपने हित हैं। मोदी ने कहा कि लोजपा एक वोट कटवा पार्टी की तरह है। अगर वह किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उसकी ताकत 2-3 सीटों से अधिक जीतने की नहीं है। डिप्टी सीएम ने लोगों से यह भी अपील की कि आप लोजपा के उम्मीदवारों को वोट देकर अपने मत को बर्बाद ना करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने बताया 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फॉर्मूला, इन विभागों में दी जाएगी नौकरी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में वर्चुअल रैली करने के बाद शुक्रवार से आरजेडी ने एक्चुअल रैली की शुरुआत की। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 चुनावी जनसभा संबोधित की। बिहार के कैमूर में जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनकी सरकार आने पर वो 10 लाख युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनते ही मैं पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। इसकी सारी रूपरेखा मैंने तय कर ली है। हम ठेठ बिहारी हैं, जो भी कहते हैं वह करके दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि यह नौकरियां कहां से आएंगी, तो मैं बता दूं कि 4.5 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी। उसके बाद पुलिस महकमे में भी काफी पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार बेरोजगारों का केंद्र बन गया है। यहाँ पर 46.6% औसत बेरोजगारी है। बिहार में हर दूसरे घर के लोग पलायन कर रहे हैं। इस पलायन पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि लोग मौज करने के लिए बाहर जाते हैं। मुझे उनके बयान पर हंसी आती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, प्रियंका गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा भाजपा राज में असुरक्षित हैं महिलाएं।
जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित हैं। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि यूपी में पिछले एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 भयावह घटनाएं घटी हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के फोटोशूट को लेकर हमला बोला है। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 भयावह घटनाएं घटी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की ये दुर्गति विचलित करती है। सीएम साहब को इस पर स्पेशल सेशन करने का समय नहीं, हाँ फोटो सेशन चालू है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं के चलते विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक फोटो शेयर की है जिसमें 9 अक्टूबर से लोकरस 15 अक्टूबर यानी एक हफ्ते में प्रदेश में हुई घटनाओं को दर्शाया हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, भरोसा जीतने के लिए अब फ्रंट पर खेलना चाहती है कांग्रेस। जातीय समीकरण के साथ वोट बैंक पर नजर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी इन समीकरण के साथ तालमेल बनाते हुए अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, पर इसके साथ पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए जोखिम भी उठाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद के साथ मिलकर 70 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट स्वर्ण, उसके बाद दलित और तीसरे नंबर पर मुस्लिम है। सवर्णों में पार्टी ने 9 ब्राह्मण उम्मीदवार बनाए हैं, जबकि अनुसूचित जाति से 14 और 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस को परंपरागत वोट रहा है। चुनाव में पार्टी इन मतदाताओं पर फोकस करेगी। कांग्रेस बिहार चुनाव के साथ यूपी में भी राजनीतिक संदेश देना चाहती है। जाले विधानसभा सीट से मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट देना इसी रणनीति का हिस्सा है। बिहार में उस्मानी को टिकट और यूपी में डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए मुहिम से साफ है कि पार्टी अब फ्रंट पर खेलना चाहती है ताकि मुस्लिम मतदाताओं को फिर से भरोसा जिता सके। हाथरस मामले में कांग्रेस का आक्रामक रुख रणनीति का हिस्सा है। पार्टी को इस पूरी मुहिम का राजनीतिक लाभ मिलता या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा, पर पार्टी यह संदेश देने में सफल रही है कि वह दलितों के मुद्दे को लेकर आक्रामक है, जबकि ऐसे मामलों में बसपा का रुख बहुत आक्रामक नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के हमलों में पहले जैसी धार नहीं थी। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका मौजूद राजनीतिक हालात में इस तरह के जोखिम लेने के खिलाफ है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार में मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट देकर भाजपा को मुद्दा दे दिया है। अभी तक प्रचार में स्थानीय मुद्दे हावी थे, पर अब जिन्ना की एंट्री हो गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।